Now, Shri Digvijay Singh. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट। माननीय उपसभापति जी, प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ होगा तो प्रकृति दंड देगी। और यदि आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में जिस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये भी एक शासन के जो हालात हैं उसमें प्रकृति भी ध्यान देती है, ऐसा कहा जाता है हमारे इलाके में। मूल रूप से आज जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आई एम नॉट, माननीय उपसभापति महोदय, चर्चा बाढ़ पर है और सूखे पर है, और बाढ़ का कारण मूल रूप से उन शहरों में है जहां की ड्रेन्स और अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत ध्यान नहीं दिया गया। चाहे श्रीनगर का मसला हो, चाहे मुंबई के बाढ़ का मसला हो, चाहे चेन्नई के बाढ़ का मसला हो, मूल रूप से यह अर्बन प्लानिंग फेलियर के कारण है। दूसरा कारण इसके अंदर यह भी है कि जहां वर्षा ज्यादा होती रही है वहां जंगल होने की वजह से धीरे धीरे पानी नदी नालों में आता था। जंगल कट जाने के कारण बाढ़ जल्दी आती है, पानी जल्दी बहता है, साथ में सिल्ट भी लेकर आता है, और उस सिल्ट के कारण तालाबों में सिल्टेशन हो रहा है और तालाब की जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है। जब तालाब की कैपेसिटी कम होगी तो जल्दी आपको पानी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा कारण यह भी है कि जैसा क्लाइमेट चेंज की आज हम लोग बात करते हैं, कहीं कहीं बारिश तेजी से हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही है। इतना बड़ा देश है, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा। इसलिए यदि हम लोगों को, राज्यों को, हर राज्य को अपने अपने क्षेत्रों में इसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो क्षेत्र स्पेसिफिक, एग्रो क्लाइमेटिक स्पेसिफिक होना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेट डिपार्टमेंट आजकल काफी पहले से इसकी वार्निंग सिग्नल्स देता है। केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर परमानेंट कंट्रोल रूम्स होना चाहिए, विशेषकर वर्षा के दिनों में, ताकि मेट डिपार्टमेंट के साथ उनकी क्लोज मॉनिटरिंग हो और उसके अंतर्गत वे उन क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा की संभावना है वहां पर वे पूर्व में कुछ कदम उठा सकें जिसका कि उससे लाभ हो सके। चेन्नई शहर जो कि आसपास के इलाके में जहां तालाबों की भरमार थी, धीरे धीरे वहां के तालाबों की भरमार में रियल एस्टेट आने के बाद वहां पर वो नेचुरल ड्रेन्स भी रोक ली गई और तालाब भी भर गए, जिसकी वजह से वहां पर यह बात हुई है। यह भी एक कहां तक सही है मैं नहीं जानता, और AIADM के DM के विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पानी तालाब से जल्दी छोड़ने के बाद और रेगुलेटेड वार्निंग्स नहीं होने के कारण ऐसा हुआ। ये ऐसा कई जगह ऐसा हुआ है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि फ्लड्स का जहां तक सवाल है इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है कि आज ड्राउट प्रूफिंग की आवश्यकता है। शरद पवार साहब ने जो बात कही है बहुत मैं उससे सहमत हूं। इस देश में ऐसे कई इलाके हैं जो ड्राउट अफेक्टेड हैं, उनके ड्राउट प्रूफिंग के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या है गिरते हुए भूजल स्तर की, और भूजल स्तर को अगर आपको पूरा करना है तो उसके लिए अंडरग्राउंड सर्वेज आपको करने पड़ेंगे। अंडरग्राउंड वाटर सर्वेज के साथ साथ आपको एक्विफर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वर्षा के समय आज भी वर्षा होती है तो 28% ही केवल हम लोग उसका उपयोग करवा पाते हैं। 70% से ज्यादा पानी सागर में चला जाता है, ओशन चला जाता है। इसलिए इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की आवश्यकता है, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के अंतर्गत जहां हमको ग्रासलैंड्स को भी बचाना चाहिए,
पेड़ों को भी बचाना चाहिए, वहीं चीप मेथड्स को अपनाते हुए जो सरफेस रन ऑफ है वर्षा का, उसको नेचुरल जो एक्विफर्स ग्राउंड वाटर में है, अंडरग्राउंड है, उनको थ्रू डगवेल्स, थ्रू नेचुरल थ्रू ट्यूबवेल्स उसको डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपके नेचुरल एक्विफर्स को आप रिचार्ज नहीं करिएगा तब तक आप ग्राउंड वाटर को उपयोग नहीं कर सकते। ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज की आवश्यकता है, जैसा कि इंडोनेशिया की बात कही। सर, आई विल टेक 2-3 मिनट्स। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज आपकी ऑयल सीड्स, पल्सेस और फूड ग्रेन तीनों में होना चाहिए, और विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहां की अमूमन तौर पर सूखा पड़ता है। मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं, नरेगा की बात आपने कही है, वाकई में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो महाराष्ट्र में शुरू की गई थी, उसको यूपीए सरकार में हम लोगों ने लागू की है, और लागू करने के साथ साथ उसमें अब बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड पैकेज की यहाँ बात हुई है, राहुल गांधी जी के उनके आग्रह पर 8,000 करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज यहाँ मंजूर हुआ था, लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश की सरकारों ने जिस उद्देश्य के साथ उसका बुंदेलखंड पैकेज को मंजूर किया था वो लागू नहीं किया गया। ये नरेगा के माध्यम से और ऐसे पैकेजेस के माध्यम से ड्राउट प्रूफिंग के लिए, ड्राउट प्रोन अफेक्टेड एरियाज के लिए डीपीएपी प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन उसको सारे को मर्ज करके उन्होंने नरेगा बनाया। साथ में बैकवर्ड ग्रांट्स फंड भी दिया जाता था, वो भी एनडीए की सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है। आवश्यकता इस प्रकार की है माननीय उपसभापति महोदय कि पूरे देश में आइडेंटिफाइड ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, जो आपके ड्राउट प्रोन एरियाज हैं उनके लिए आपको स्पेशल योजनाएं बनानी पड़ेंगी, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से काम करना पड़ेगा। मैं आपसे अनुरोध ये भी करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र में अंताला जी हुए हैं, जिन्होंने कि गांव के अंदर पानी को स्टोरेज करने के लिए उन्होंने सरफेस वाटर रन ऑफ की काफ़ी योजनाएं बनाई हैं, उससे भी इनको ज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्रिंकिंग वाटर आज समस्या है, और ड्रिंकिंग वाटर की समस्या को आज दूर करने के लिए जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में हैंडपंप लगते हैं, उन हैंडपंप्स के अंदर भी रिचार्ज बड़ी आसानी से किया जाता है। इसके प्रयोग किए गए हैं, जहां पर उसके आसपास आप गड्ढा खोदकर जो सरफेस रन ऑफ बरसात का आता है उससे आपके ट्यूबवेल्स को और हैंडपंप्स को रिचार्ज किया जा सकता है। इसलिए फ्लड्स के लिए अलग और सूखे के लिए अलग अलग आपको हर राज्य में एरिया स्पेसिफिक योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू।